नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, रोज की भांति आज 12:30 बजे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 2019 आपके लिए लेकर आए हुए हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में। साथियों, एक अच्छी खुशखबरी बता रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 17 फरवरी 2019 में जो हमने जनरल स्टडी करंट अफेयर्स पूछे थे और वीडियो बनाए थे, उसमें से लगभग 55-60% क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से आया था। लगभग 100 स्टूडेंट प्रीलिम पास कर रहे हैं। ये आप सभी को हम बधाई देते हैं। ये चैनल की बड़ी उपलब्धि है कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। आइए साथियों, हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है अंडमान, सी है ओडिशा और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स भी है। शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी ऑप्शन ओडिशा में है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। फिजी के प्रधानमंत्री कौन हैं? फ्रैंक बेनिस मरामा, फ्रैंक बेनिस मरामा, बी है पुतिन, सी है अब्दुल खातिर और डी है मोहम्मद कासिर। इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिजी के प्रधानमंत्री को जो है अभी हाल ही में किसी समारोह में आमंत्रित किया गया था और उनको जो है कुछ सम्मान भी किया गया था, तो इसलिए इसके नाम याद होनी चाहिए। शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही आंसर ए है, फ्रैंक बेनिस मरामा। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1952, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1962। 25 जनवरी तो फिक्स है, इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये तो कंफर्म है। 1952 में निर्वाचन हुआ, पहली बार निर्वाचन हुआ था, तो आपको याद होनी चाहिए। 1962 में कुछ परिवर्तन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हमने क्लू भी बता दिया है। इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। तो अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी है, 25 जनवरी 1950। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हुए हैं। मैं भी खुद स्वयं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके हिसाब से उनको मैं जो है गाइडलाइन भी करूँगा, सलाह भी दूंगा कि उनको कौन सी एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। ये एक रिसर्च है स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने की। साथियों, यदि इस तरह से यदि आप मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन आएगा इस चैनल के माध्यम से पता नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर स्थापना होगा, अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान होगा और इस चैनल का नाम जो है अग्रणी स्तर पर रहेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा, सी है सुशील पवार और डी है एस मोदी। किसको नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? शायद आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसका सही आंसर हम जल्दी बता देंगे। शायद इसमें 100% सही होना चाहिए सभी का। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं हम जो है। यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं, सुशील चंद्र जी को। ए ऑप्शन सही है। थैंक यू बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन 5, 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ए है राजकुमार, बी है छायानाट, सी है रामवन जी, डी है एन गोस्वामी। सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिए। अभी 2019 में दिया गया है, 2016 के लिए दिया गया है, लेकिन टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार ये है सी रामवन जी सही आंसर है। इसका सही आंसर रामवन जी है। छाया कुमार, छायानाट, एन गोस्वामी को प्राप्त किया जा चुका है। अभी 2016 में रामवन जी को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए है जय हिंद, बी है वंदे माँ भारत, सी है जय सलाम, डी है सहस्त्र ट्रेन। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। ये बहुत इजी प्रश्न है। ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया है, जिसके बदले में नया नाम रखा गया है और उसे संचालित किया जा चुका है। इसका सही आंसर हम जल्दी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका सभी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो हाल ही में इसका जो है संचालन प्रारंभ किया गया है। सबसे ज़्यादा स्पीड वाला ट्रेन जो थी वो है ट्रेन 18, जिनका नाम बदलकर वंदे भारत किया गया है। वही ट्रेन है जो वंदे भारत ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल कर दिया गया है वंदे भारत। ये बहुत अच्छा नाम है। वंदे भारत ट्रेन 18 का नाम ही है, जिसका स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 का सही आंसर वंदे भारत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर रांची में? इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। ये अभी हाल ही की घटना की बात कर रहे हैं हम जो है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, रांची। शायद बहुत सारे बच्चों ने कह रहे हैं कि बी सही है, नई दिल्ली। थैंक यू बच्चों, इसका सही आंसर बी ही है, नई दिल्ली ही है। इसका सही आंसर नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि प्रश्न संख्या 8, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान की स्थापना किसने की? 1972 के आसपास की घटना है ये। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ए है विशाल सेठ, बी है रतन टाटा, सी है विक्रमजीत और डी है दरबारी सेठ। ये 1974 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेगा, जिसको टेरी कहते हैं, TERI के नाम से जानते हैं। किसने की थी? शायद आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। डी दरबारी सेठ है, डी दरबारी सेठ। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 5 फरवरी को? सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बताएंगे। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 5 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए सही है, 5 नवंबर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? ऑप्शन है PM, बी है CM, सी है प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन और डी है आयकर आयुक्त। इसका सही आंसर हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, हाल ही की घटना है। प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है। हम सही आंसर आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर
सी प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 11, 72वें बाफ्टा अवार्ड्स 2019 के बेस्ट फिल्म कौन सी है? किसे चुना गया बेस्ट फिल्म? 72वें बाफ्टा अवार्ड्स, ए है रोमा, बी है द फेवरेट, सी है फ्री सोलो, डी है ब्लैक पैंथर। इसका सही फिल्म बताना है जिन्हें बेस्ट फिल्म चुना गया है। शायद इसके बारे में आप जानते होंगे। 11 का सही आंसर आपने दे दिया है। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर हुआ है। इसका सही आंसर ए रोमा है। 72वें बाफ्टा अवार्ड्स 2019 के बेस्ट फिल्म रोमा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत किस देश के साथ सुरक्षा समझौता किया है? भारत किस देश के साथ सुरक्षा समझौता किया है? ए डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है न्यूजीलैंड, डी है हांगकांग। शायद आपको जानकारी होगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। शायद आपने इसका आंसर दे दिया है, लेकिन इसका आंसर गलत है। इसमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा, स्वीडन के साथ में किया गया है। एक क्वेश्चन आपको रॉन्ग बताया गया है ताकि आप पहचान सको कि रॉन्ग गलत रॉन्ग कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, लेकिन भारत स्वीडन देश के साथ सुरक्षा समझौता किया है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान बना। कौन सा देश प्रथम स्थान बना? विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम देश कौन सा बना है? ए है न्यूजीलैंड, बी है सिंगापुर, सी है डेनमार्क और डी है हांगकांग। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। अभी हाल ही में जारी किया गया है। ये विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया गया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं जल्दी से। ए है न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर ए न्यूजीलैंड है। ये सिंगापुर भी है, डेनमार्क भी है, हांगकांग है, ये क्रम है, लेकिन न्यूजीलैंड सबसे नंबर 1 में है। 14, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी आप बता सकते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना, बी है जिम योंग किम, सी है जाको किम और डी है इयान किम। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना, जिम योंग किम, सी है जाको किम, डी है इयान किम। शायद आपने सही आंसर बता दिया होगा। यहाँ पर क्रिस्टालिना जो है सीईओ है, विश्व बैंक की सीईओ है, लेकिन जिम योंग किम अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इसका सही आंसर बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में विश्व बैंक के साथ कुल कितने देश हैं? वर्तमान समय में विश्व बैंक के साथ कुल कितने देश हैं? 183, 184, 189, 193। शायद इसके बारे में आप जानते होंगे। विश्व बैंक के साथ में कुल कितने देश जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर आपने शायद बता दिया होगा। हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर ए 183 देश विश्व बैंक के साथ में जुड़े हुए हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हीलर द्वीप का संबंध किस राज्य से है? व्हीलर द्वीप का संबंध किस राज्य से है? ए है उड़ीसा, बी है केरला, सी है गोवा, डी है अंडमान। व्हील मछली के नाम सुने होंगे, उसी के नाम पर द्वीप बनाया गया था या बनाया गया है। किस राज्य से संबंधित है? शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। इसका संबंध ए उड़ीसा से है, जो व्हीलर द्वीप को बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, वो भी उड़ीसा में ही है। 17, वेब बेस्ड टूल किससे संबंधित है? वेब बेस्ड टूल किससे संबंधित है? यहाँ पर एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, बी है फेक न्यूज़ से संबंधित टूल है, सी है मॉनिटरिंग टूल है और डी है सुरक्षा से संबंधित टूल है। इसका सही आंसर आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे। वेब बेस्ड टूल किससे संबंधित है? इसका हम सही आंसर आपको जल्दी से बता दे रहे हैं क्योंकि समय अभाव है। इसका सही आंसर बी फेक न्यूज के लिए।
फेक न्यूज के लिए वेब बेस्ड टूल का स्थापना किया गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ए के गोस्वामी, ए एस बोपन्ना, सी है सचिन राय, डी है जे सरकार। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर उच्च न्यायालय गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। हमने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा था, लेकिन सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ए एस बोपन्ना, बी है इसका सही आंसर। ए के गोस्वामी की जगह पर ए एस बोपन्ना जो है पद धारण किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 18 का सही आंसर बी है। और केवल 2 क्वेश्चन बच गया है, 19 और 20। आइए देखते हैं 19 और 20 क्या क्वेश्चंस हैं और कितना सही हो सकता है। हम यहाँ पर अंतिम प्रश्न बता रहे हैं। 19 और 20, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, और डी है विवेकानंद को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, बी दयानंद सरस्वती को, सी है राजा राम, और डी है विवेकानंद। शायद आप जरूर सुने होंगे बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ए सरदार पटेल को। लौह पुरुष के साथ साथ इसे बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, थाईलैंड की राजकुमारी का नाम क्या है? क्योंकि थाईलैंड की राजकुमारी भारत आई थी एक समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में। थाईलैंड की राजकुमारी का नाम क्या है? बसंती चक्री, सिरिनधोर्न, सी है साकुना, और डी है कांगजेईबुंग। कौन है? जल्दी से आपको बताना है। हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं साथियों। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। ये मणिपुर में एक समारोह में, एक कार्यक्रम में ये थाईलैंड की राजकुमारी पहुंची थी मुख्य अतिथि के रूप में। इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, सही ऑप्शन बी, सिरिनधोर्न राजकुमारी का नाम है। ध्यान रखिएगा, ये सही नाम जो है सिरिनधोर्न है, जो एक समारोह में भारत आई हुई थी, मुख्य अतिथि बनी थी। ऐसे प्रश्न आपको जो है सफलता दिलाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है 12:30 बजे के क्लास में मैं खुद स्वयं चैट करता हूँ, आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। साथियों, ये 20 प्रश्न रिसर्च करने में, ढूंढने में और उसको बनाने में लगभग मुझे 3 घंटा का समय लगता है। और ये 3 घंटा मैं आप लोगों की उपलब्धि के लिए मैं ये मेहनत करता हूँ। यदि ये चैनल यदि हमारा है और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, और आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो। हमारे साथ में जो जुड़ेगा वो हमेशा प्रगति के पथ पर जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं उसी उद्देश्य से इस चैनल को स्थापित किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, फायदा हो सके। और आप यहाँ पर रोज प्रतिदिन 12:30 बजे उपस्थित होते हैं और आप सही आंसर देते हैं, आप अपने आप को चेक करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।